कौन है वो इंसान जो कि आपकी किस्मत में भगवान ने लिख दिया है, जो कि आपका डेस्टाइन फ्यूचर स्पाउस है, जो कि आपका डेस्टाइन लाइफ पार्टनर है? कौन है वो इंसान? क्या आप उसे जानते हैं या नहीं जानते? क्या होंगे उनके ज़ोडिएक साइंस? क्या होंगे उनके लव मैसेजेस? क्या होंगे उनके नेम इनिशियल्स? आज हम यही सब जानेंगे। हेलो एंड वेलकम टू टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का आज वापस आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। एंड आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा एंड मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया है। सो आज का टॉपिक ये है, हु इज योर डेस्टाइन लाइफ पार्टनर। आपको यहाँ पे पाइल सिलेक्ट करनी है। आप क्रिस्टल्स के द्वारा भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको क्रिस्टल्स के द्वारा पाइल सिलेक्ट नहीं करनी है तो आप अपने बर्थडे मंथ के हिसाब से भी पाइल सिलेक्शन कर सकते हैं। सो जिनका बर्थडे मंथ जो है वो जनवरी मार्च में, जुलाई सितंबर या दिसंबर के बीच में आता है, वो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे विद द रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। एंड जिनका बर्थडे मंथ जो है वो फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर के बीच में आता है, वो पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे विद दिस एमेथिस्ट क्रिस्टल। आपको जो भी क्रिस्टल अट्रैक्ट करे आप उससे भी चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको क्रिस्टल चूज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने बर्थ मंथ के हिसाब से रीडिंग को देख सकते हैं। सो देरी न करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका बर्थडे मंथ जो है वो जनवरी मार्च में, जुलाई सितंबर या दिसंबर के बीच में आता होगा। एंड अगर आपने अपने बर्थ मंथ के हिसाब से इस रीडिंग को सिलेक्ट नहीं किया तो आपको रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ने बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट किया होगा। सो दिस इज योर रीडिंग। एंड सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपके जो पर्सन है क्या आप उनको जानते हैं या नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग। एंड जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो डायरेक्टली टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग। एंड सबसे पहले हम 2 कार्ड्स के द्वारा जानेंगे कि क्या आप इस पर्सन को जानते हैं या फिर है ये कोई टोटली न्यू पर्सन। ओके, आई विल टेक दिस वन। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज बताइए एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हैं? क्या वो उनको जानते हैं या है वो कोई न्यू पर्सन? प्लीज बताइए। आई विल टेक दिस वन। 7 ऑफ कप्स। ओके, प्लीज बताइए एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स जो हैं इस पर्सन को जानते हैं? ओके, जजमेंट। अब हम ये जानेंगे कि आपके डेस्टाइन पार्टनर का नेचर कैसा होगा, लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, क्या होगी उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी। ओके, आई विल टेक दिस वन। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, गिव मी वन मोर कार्ड एंजल्स प्लीज। कैसी होगी इनकी पर्सनालिटी? ओके, जस्ट अ सेकेंड, टू मेनी कार्ड्स, जस्ट अ सेकेंड। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कि आप लोग का ओवरऑल रिश्ता जो है शादी के बाद कैसा रहेगा। ओके, जस्टिस। प्लीज एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स का उनके लाइफ पार्टनर के साथ शादी के बाद रिश्ता कैसा रहेगा। ओके, एस ऑफ कप्स। वेरी नाइस। And bottom of deck we have 3 of pentacles. Okay,
Just a second, let me arrange the cards first. So guys, let's start your reading. And सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हैं या नहीं। कौन है ये इंसान? क्या ये कोई आपका एक्स है, आपका कोई करंट पार्टनर है, या टोटली है कोई न्यू पर्सन? आज हम सबसे पहले ये जानेंगे। सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड द जजमेंट कार्ड। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप लोग जो हैं इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं एंड आप लोग का कहीं ना कहीं ब्रेकअप भी हुआ होगा इस पर्सन से। यानी कि ये आपके कोई करंट पर्सन नहीं है, ये है आपके टोटली एक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप एंड आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक दूसरे के बारे में रातों को जग के बहुत ज्यादा सोचते होंगे, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते होंगे। आप दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते एंड एक दूसरे को बता भी नहीं पा रहे। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कोई एक, दोनों में से किसी एक ने थोड़ा सा मूव ऑन करने की कोशिश की होगी अपने लाइफ में, दूसरे पार्टनर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश की होगी कि कौन है राइट काइंड ऑफ पार्टनर, लेकिन घूम फिर के आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ही आ जाते होंगे। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ये आपका एक्स है, तो बहुत ही जल्दी आपके लव लाइफ में हीलिंग होने वाली है एंड आप दोनों के रिश्ते का होगा रीबर्थ। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जिस पर्सन को आप सोच सोच के अपनी रात की नींद जो है खराब करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं जिस पर्सन के बारे में, जिस पर्सन के बारे में आप सुबह शाम सोचते ही रहते हैं, वही है वो पर्सन। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है कोई न्यू पर्सन नहीं है। ये पर्सन जो है ये आपका एक्स हो सकता है। एंड यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि एक चीज और है, अगर आपको लगता है, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं करंटली, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो थोड़े से लॉयल ना हो आपको लेके एंड वो अदर ऑप्शंस भी कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रहे हो। ओके, एंड जब उनको वो राइट काइंड ऑफ पर्सन नहीं मिलेगा ना, तो वो गोल घूम के आपके तरफ ही आएंगे। क्योंकि देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं, अगर आप करंट सिचुएशन में किसी इंसान से डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको टाइम ना देते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिजी रहते हो मटेरियलिस्टिक चीजों में, बहुत ज्यादा बिजी रहते हो दूसरे लोगों से बात करने में। ठीक है, एंड आपको शायद टाइम ना देते हो। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो आप में एंड बाकी लोग में अंतर क्रिएट कर सके एंड देख सके कि कौन उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा पार्टनर। ठीक है, जैसे इंसान सपोज अरेंज मैरिज होती है, ठीक है, तो अरेंज मैरिज में इंसान डिफरेंट पार्टनर्स को एक्सप्लोर करता है पहले, देन राइट काइंड ऑफ पार्टनर चूज करता है। राइट, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आप करंट रिलेशनशिप में हैं तो भी आपके पर्सन, चाहे आपको पता हो या ना हो, कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड देन वो कहीं ना कहीं फाइनल डिसीजन में आएंगे एंड आपके रिश्ते का रीबर्थ होते हुए दिखेगा। मैं ये नहीं कह रही कि करंट पर्सन जो है उसके साथ आपका ब्रेकअप हो जाएगा, उसके बाद रीबर्थ होगा। राइट, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं दूसरे ऑप्शंस। उनको पता है कि ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि उनको सेटिस्फैक्शन मिल सके। कॉज उनका माइंड जो है ना उनको भटकाते रहता है, उनको समझ नहीं आता कि क्या वो सही इंसान के साथ हैं या नहीं। उनको बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज होते होंगे। ठीक है, वो बहुत ही जल्दी बिलीव नहीं करते होंगे किसी भी इंसान के ऊपर। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप अगर तो आप ब्लॉक सिचुएशन में हैं या आपका कोई एक्स पार्टनर है, तो वही वो पार्टनर है जिसके साथ यू आर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर। एंड अगर आप करंट रिलेशनशिप में है तो वही इंसान है जिसके साथ यू आर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन फिलहाल इन द करंट सिनेरियो थोड़े से ऑप्शंस एक्सप्लोर करते दिख रहे हैं। ओके, अब हम ये देखेंगे कि आपके लाइफ पार्टनर का, डेस्टाइन्ड पार्टनर का नेचर कैसा होगा।
सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके डिस्टाइंड पार्टनर जो हैं वो एक लीडर होंगे, उनको रूल करना बहुत ज्यादा पसंद रहता होगा, उनका दिमाग काफी ज्यादा शार्प होगा एंड वो बहुत ज्यादा दूर तक की सोचते होंगे, वो एक करियर ओरिएंटेटेड एंड पैशनेट इंसान होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ वो बहुत ज्यादा दूर दूर का सोचते होंगे एंड उनको ट्रैवल करना बहुत ज्यादा पसंद होता होगा, वो बहुत ज्यादा दूर का सोचते होंगे। यानी कि अगर सपोज वो अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं तो वो अभी से लेके 10 साल के अंदर क्या करना है, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीज सोच लेंगे। यानी बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस का देखना। ठीक है, देखना एज एन इमेजिन करना। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कभी कभार उनके ओवर थिंकिंग के कारण वो लैक ऑफ क्लैरिटी में रहते होंगे। ठीक है, उनका माइंड ही है जो उनको भटका रहा है। ओके, उनका माइंड ही है जो कि उनको अदर ऑप्शंस जो है एक्सप्लोर करने के लिए भटका रहा है, जिसके कारण वो ओवर थिंकिंग करते हैं, गिल्ट में रहते हैं कि मैं ये चीज सही नहीं कर रहा, मैं ये चीज सही नहीं कर रही। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी अपनी लाइफ में चाहते होंगे एंड वो चाहते होंगे कि उनके फाइनेंसेस हों एंड उनके मनी मैटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे रहें, ताकि वो आपको कहीं ना कहीं वर्ल्ड टूर भी करवा सके, क्योंकि उनका सपना है आपके साथ कहीं ना कहीं घूमना। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि उन्होंने ना इन द करंट सिनेरियो देखा जाए तो अगर ये आपके एक्स हैं तो उन्होंने ना डिसीजन मेकिंग कर ली है कि वो आपको ही चूज करेंगे। ऐसा हो सकता है कि पहले कुछ टाइम पहले इनके लाइफ में एक और पर्सन हो। ठीक है, तो वो पर्सन को छोड़ के इन्होंने आपको हमेशा हमेशा के लिए चुन लिया है एंड अब ये पावरफुल अथॉरिटी की तरह, एक लीडर की तरह आपके पास आएंगे एंड आपको प्रपोज करते हुए दिखेंगे। एंड इनका नेचर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा ही है, ये बहुत ही जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाते होंगे। इनको बहुत होता होगा कि अपने लाइफ में चेंजेस आए एंड मतलब ये बहुत जल्दी ना बोर हो जाते होंगे लोगों से भी, सिचुएशन से भी। ठीक है, एंड बस अपने लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हर एरिया ऑफ लाइफ में ये चाहते होंगे। एंड कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा ना इमोशनल इंसान भी हो सकते हैं, सेंसिटिव हो सकते हैं, चाहे ये आपको दिखाएं या ना दिखाएं। लेकिन मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ये पैशनेट भी होंगे, ये एक्शन ओरिएंटेटेड भी होंगे, लेकिन संग ही संग इनका जो मन है वो बहुत ज्यादा चंचल होगा, वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, प्योर होगा, ये बहुत ज्यादा केयरिंग इंसान होंगे एंड इमोशनल इंसान भी होंगे। चाहे ये लड़का है या लड़की, चाहे आपको पता हो या दिखाते हो ये या ना दिखाते हो, लेकिन ये जहाँ पे दिल का इस्तेमाल करना है वहाँ पे दिल का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करना है वहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। एंड इनका हमेशा दिल जो है इनके दिमाग के ऊपर हावी होता होगा, जिसके कारण इनके दिमाग में मेंटल क्लैरिटी किसी भी चीज को लेके बहुत जल्दी आती नहीं होगी। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये ना बहुत जल्दी ना कंफ्यूजन की स्टेट में पहुंच जाते होंगे एंड इनको समझ ही नहीं आता होगा कि आगे करें तो करें क्या। इनको अगर पैशन भी होगा आपको लेके तो ये 1000 बार सोचेंगे आपको प्रपोज करने से पहले। चाहे इनका मन जो है वो चीख चीख के कहे कि जाके प्रपोज कर दो, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़े इगोइस्टिक इंसान भी हैं, इसलिए बहुत जल्दी ना डिसीजन मेकिंग नहीं करते होंगे। ये बहुत जल्दी सोच समझ के, यानी कि सपोज इनके मन ने कहा कि जाके प्रपोज कर दो, तो इनका मन तो चीख चीख के कह रहा है कि प्रपोज कर दो, लेकिन ये हमेशा ज्यादातर अपने दिमाग की सुनेंगे, अपने दिमाग को हमेशा ऊपर रखेंगे। ठीक है, चाहे इनका मन जो है वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी प्योर हो, इनकी इंट्यूशन कितनी प्योर हो, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है ना वो अपने दिमाग की चलाते होंगे, दिमाग की सोचते होंगे। एंड जब ये दिमाग की सोचते होंगे, जब ये दिमाग की सुनते होंगे, तो इनको लैक ऑफ क्लैरिटी रहती होगी इनके माइंड में। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो बहुत ही जल्दी इनका कोई ना कोई मैसेज आ सकता है, लेकिन आप वो जो मैसेज है वो एकदम रोमांटिक मैसेज ना समझिएगा। ये नॉर्मली जस्ट हेलो हाय करके आएंगे वापस, क्योंकि इनको अपनी ना थोड़ी सी ईगो भी प्यारी है, इनको अपनी मन की बात
माननी है, समझ में आता है, लेकिन कहीं ना इनको अपनी ईगो भी प्यारी है। ये ऐसा नहीं करेंगे कि जाके फट से प्रपोज ही कर दिया, ये ऐसे करेंगे कि मतलब इनको ईगो के कारण ये हमेशा अपनी दिमाग की सुनेंगे एंड इनको लगेगा कि हाँ भाई मेरा हुक्म चलना चाहिए इस रिश्ते के ऊपर, मैं कोई बेग करके नहीं जा सकता अपने पर्सन के टुवर्ड्स, मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है, मेरी ईगो है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, ठीक है, जो कि मैं मेंटेन करते हुए प्रपोज करूंगा अपने पर्सन को। एंड अगर आप करंट पर्सन से डील कर रहे हैं तो आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, मेंटल क्लैरिटी बना चुके हैं, उनके मन को पता है दैट यू आर द राइट वन, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी यहाँ पे ये थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्टेट में दिख रहे हैं। एंड वही सेम चीज आपके ऊपर भी आएगी कि ये जो इंसान है प्रपोज आपको जरूर करेंगे, लेकिन इनका प्रपोजल जो है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि कोई मतलब फूलों की लड़ियां बिछा दी या मतलब आराम से कैंडल लाइट डिनर करवा रहे हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, ठीक है। इनके अंदर थोड़ा रोमांस जो है वो कम ही दिख रहा है मेरे को, ओके। मतलब ये ना एक्चुअली बात ये है कि रोमांस इनके मन में है, लेकिन ये अपनी मन की सुनते नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप अपने करंट पर्सन से अगर डील कर रहे हैं तो आपके पर्सन ने क्लैरिटी आपके मन में, मतलब उनके मन में कहीं ना कहीं क्लैरिटी बन चुकी है दैट यू आर द वन, लेकिन उनका दिमाग जो है फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो उनको घुमा रहा है, जिसके कारण वो अदर ऑप्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं, ओके। एंड मैं यहाँ पे एक और चीज देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना उनको एक और इंसान है जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है, ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। लेकिन वो जो अच्छा इंसान है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी खामियां हो सकती हैं, जिसके कारण उसको छोड़ के ये सिर्फ और सिर्फ आपको चुनना चाहते हैं एंड जल्द से जल्द आपको प्रपोज करेंगे। आप रिलेशनशिप में हैं तो इनका जो प्रपोजल होगा ना वो एकदम नॉर्मल ही होगा, कोई मतलब ऐसा इतना बड़ा कोई रोमांटिक प्रपोजल होता हुआ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि आपका एंड आपके पर्सन का ओवरऑल शादी के बाद रिश्ता कैसा रहेगा, ओके। सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि शादी के बाद अगर आपके जो पर्सन है उन्होंने कभी भी अनजस्टिस किया है आपके साथ, आपके रिश्ते के साथ, जैसे आपके करंट पार्टनर अभी कर रहे हैं, दूसरे पार्टनर एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। एंड मैंने कहा था कि उनको गिल्ट भी होता है, राइट। तो वो सारी भरपाई जो है ये शादी के बाद करते हुए दिखेंगे एंड आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखेगा इस रिश्ते में। ये कदम कदम पे चाहे आपके घर वाले हों या उनके घर वाले हों, सबका साथ निभाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप लोग की शादी के बाद ओवरऑल बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होगी। एंड मैं यहाँ पे एक चीज देख पा रही हूँ, अगर कुछ लोगों को यहाँ पे 111 एंजल नंबर सीरीज दिख रही है ना, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि उनकी लव लाइफ की बहुत ही जल्दी न्यू बिगनिंग होने वाली है। एंड ये आपका साइन है कि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आने वाली है, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक न्यू चैप्टर जो है वो ओपन होने वाला है आपकी लव लाइफ में। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आप लोग का जो रिश्ता है, आप कभी पीछे मुड़ के शादी के बाद देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि कितना ज्यादा आपका पर्सन बदल चुका है, ठीक है। एंड हमेशा आप लोग को जस्टिस ही देंगे वो, यानी कि कभी भी अन्याय नहीं करेंगे। जहां पे जो सही होगा ना, जैसे सपोज आप उनकी वाइफ हैं, सपोज, ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, आप उनकी वाइफ हैं एंड उनके जो पेरेंट्स हैं, तो ये ऐसा करेंगे, अगर आप सही हैं ना तो ये पेरेंट्स के भी सामने लड़ गुजरेंगे आपके लिए। एंड अगर उनके पेरेंट्स सही हैं तो ये आपसे भी लड़ेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं जस्टिस ये पूरी तरह से देंगे। जो जिस वक्त सही है ना ये उनका साथ निभाते हुए दिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स व्हिच इज बॉटम ऑफ द डेक, आपके पर्सन के इन लॉस की, यानी कि आपके इन लॉस की कहीं ना कहीं आपसे बहुत अच्छी बनेगी। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स,
ओके, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके ट्रू सोलमेट दिख रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ आपका कहीं ना कहीं एक सोलमेट बॉन्ड है, चाहे आप लोग का रिश्ता कितने भी गंदे नोट पे टूटा हो, ठीक है, लेकिन यही है आपके डिस्टाइन्ड पार्टनर। यही है वो पार्टनर जिनके साथ आपकी शादी होने लिखी है, जो कि आपके लाइफ पार्टनर है, डिस्टाइन्ड पार्टनर है। इनके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है अभी, या फिर आपके ये एक्स थे, तो वो आपका कहीं ना कर्मा का बैगेजेस था जो कि खत्म होने वाला है अगर आप करंट सिचुएशन में है, या फिर अगर ये आपका एक्स है तो खत्म हो चुका है, ठीक है। आप बहुत ही जल्दी न्यू बिगनिंग करते हुए दिखेंगे इस पर्सन के साथ, एंड हंसी खुशी कहीं ना कहीं रहते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये है आपके सोलमेट एंड डिवाइन ने आप दोनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल जो है वो क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल जो है वो Q, T, Z, B, K, N, C, P, W या S हो सकता है, ओके। अब ये जो नेम इनिशियल्स मैंने बताए हैं, ठीक है, ये आपके पर्सन के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। वैसे मैंने एट द एंड में चिट्स के द्वारा भी निकालूंगी कि आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है एंड बहुत सारे लोग देखेंगे इस रीडिंग को, इसीलिए स्पेसिफिकली टैरो में से ही आए वो जरूरी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं चिट्स भी निकालूंगी, ओके। एंड अब अगर हम बात करें आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन की, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि वैसे तो यहाँ पे सारे ही ज़ोडिएक साइंस अवेलेबल हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, लियो, एरीज एंड सेजिटेरियस। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइंस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। वैसे यहाँ पे कप्स के कार्ड भी आए हैं एंड स्वॉर्ड्स के कार्ड भी आए हैं एंड यहाँ पे वॉन्ड्स के कार्ड भी आए हैं, यानी कि सारे ही एलिमेंट्स के कार्ड आए हैं, यानी कि 12 की 12 राशियां यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग एकदम उभर के आई है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो डेस्टाइन्ड लाइफ पार्टनर हैं वो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। I'll take this one. Okay, 2 कार्ड्स आए हैं, just a second. Your body feels great next to mine. Okay, तो यहाँ पे आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों जब मिलते होंगे, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते होंगे तो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता होगा। You are not afraid to be silly with me. तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कभी कभार सिली बिहेव करते होंगे तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी डर नहीं लगता होगा कि आप कैसे अपनी पर्सनालिटी अपने पर्सन के सामने जाहिर कर रहे हैं या वो क्या सोचेंगे, ठीक है। It would be great fun to grow old together. Okay, तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ जब ओल्ड होंगे, बुजुर्ग होंगे, तो कितना अच्छा लगेगा ना कि आप दोनों एक साथ अपनी ओल्ड एज देखेंगे, राइट। We can imagine a wonderful future together. तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों बैठ के एक अच्छा बेहतरीन फ्यूचर जो है वो देख सकते हैं, ओके। You find my weird habits adorable. तो उनकी अगर कोई वेयर्ड हैबिट्स होंगी ना तो वो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती होंगी। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं। I'll take this one. Just a second. Even when you are angry or glooming, you are still adorable. Okay. तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप एंग्री भी होते हैं ना तब भी आप अडोरेबल ही लगते हैं, ओके। अब मैं यहाँ पे एंजल की गाइडेंस लूंगी आपके लिए। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं
उनकी लव लाइफ के लिए, पर्टिकुलर लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है आपकी? प्लीज बताइए एंजल्स, क्या गाइडेंस है मेरे पायल नंबर 1 के लिए? ओके, जस्ट अ सेकेंड। डिवाइन टाइमिंग, when things, just a second, divine timing, be patient while things are unfolding, this connection is worth the wait. Okay, तो आपके एंजल्स जो है वो आपको ये कहना चाहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग जो है वो आप दोनों के बीच में है, इसीलिए थिंग्स को, जो चीजें हैं उसको खुद डिवाइन टाइमिंग पे अनफोल्ड होने दीजिए नेचुरली, ठीक है? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये जो कनेक्शन है, अगर आपको वेट करा रहे हैं आपके पर्सन तो इट्स वर्थ इट। ओके, पेशेंस, सम थिंग्स स्टिल नीड टू बी डेल्ट विद फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट। ओके, तो आपके जो एंजल्स हैं वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे दोनों ही कार्ड में पेशेंस का ही मैसेज एंजल्स ने दिया है कि आपकी लव लाइफ में आपके जो पर्सन है ना, वो अगर भागे भागे आपकी तरफ नहीं आ रहे सपोज, एंड आपको प्रपोज नहीं करे शादी के लिए, तो आप थोड़ा पेशेंस से डील कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस रिश्ते में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एंजल्स को सॉर्ट आउट करनी है, ताकि आप लोग हंसी खुशी एक दूसरे के साथ यूनियन में आके सारी जिंदगी साथ निभा सके। ओके, मैं बाकी एंजल गाइडेंस ले लेती हूँ। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका? प्लीज बताइए एंजल्स फॉर पायल नंबर 1, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है आपकी एंजल्स? प्लीज। ओके, गॉट द कार्ड। You need to use law of attraction to manifest. Okay, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके एंड आपके पर्सन जो है दोनों में यूनियन हो जाए कहीं ना कहीं, तो जल्द से जल्द आप लोग को ना मैनिफेस्टेशन का रास्ता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रास्ता जो है वो अपनाने की जरूरत है। अब हम दूसरे डेक से देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज बताइए क्या गाइडेंस है मेरे पायल नंबर 1 के लिए? प्लीज बताइए एंजल्स, प्लीज हेल्प मी आउट फॉर पायल नंबर 1। ओके, एक्सेप्ट द चेंज एंड ट्रस्ट द path that opens in front of you. ओके, तो एंजल्स आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके लव लाइफ में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट कीजिए एंड ओपन रहिए, ट्रस्ट कीजिए एंजल्स के ऊपर एंड ओपन रहिए एक न्यू पाथ के लिए। ओके, अब हम यहाँ पे एंजल से और मैसेजेस आपके लिए देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये कार्ड मैं नहीं लूंगी क्योंकि ये शफल से पहले ही गिर गया था। एंजल्स प्लीज बताइए Okay, this one. Big happy changes. Okay, तो आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा ही था कि आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक न्यू सुनहरा चैप्टर कहीं ना कहीं आप लोग जो हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि एक बिग न्यू हैप्पी चेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एंड अचानक से एक चीज मेरे माइंड में आई है, मेरे इंट्यूशन ने कही है कि एंजल्स आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं ना, तो वो भी आपका पार्टनर हो सकता है। ठीक है, यानी कि सपोज आप लोग किसी करंट पार्टनर से डील कर रहे हैं एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, तो वो पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपका हो सकता है। एंड आप लोग ये भी हो सकता है कि शादी के बाद कहीं दूर जाके सेटल हो, यानी कि सेम सिटी में आप लोग सेटल ना हो जहाँ पे आप रहते हैं। ओके, सो अब मैं यहाँ पे हैंड रिटन मैसेजेस से चिट्स निकालूंगी, आपके पर्सन के और ज्यादा नेम इनिशियल्स देखूंगी। जस्ट अ सेकेंड। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो हैं उनका नेम इनिशियल क्या है? प्लीज बताइए क्या नेम इनिशियल है
मेरे व्यूअर्स के डेस्टाइन्ड लाइफ पार्टनर का। ओके, आई विल टेक दिस वन, this one, just a second, this one, and this one is calling me, this one also. Okay, now let's check. So सबसे पहला कार्ड आया है V. ओके, तो आपके पर्सन का नेम इनिशियल जो है वो V हो सकता है। ये जो नेम इनिशियल है ये उनका फर्स्ट लेटर या फिर उनका सरनेम हो सकता है, ठीक है। एंड V जो आया है वो उनका सरनेम का फर्स्ट लेटर भी हो सकता है, D। उसके बाद आया है F। ओके, Y, C। ओके, सी तो पहले भी आया ही था, आई। ओके, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नेम इनिशियल्स आए हैं, तो आपके पर्सन के नेम इनिशियल जो है इनमें से कुछ हो सकते हैं। अब मैं थोड़े से और चिट्स निकालूंगी एंड देखूंगी कि और क्या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। जस्ट अ सेकेंड। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे पाल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई विल टेक दिस वन। ओके, लेट्स चेक। बैलेंस्ड हार्ट चक्रा। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपका हार्ट चक्रा जो है ना वो बैलेंस्ड है। लैपिस लजुली, तो ये जो है वो एक क्रिस्टल का नाम है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि अगर आप किसी क्रिस्टल का कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे अपनी लाइफ में पहनने के लिए, तो आप लैपिस लजुली को कहीं ना कहीं वेयर कर सकते हैं। एक्स, तो एक्स जो है वो आपके पर्सन का कहीं ना कहीं नेम इनिशियल हो सकता है। एंड अगर अभी तक आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट की है, तो मैं सीरियसली आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए कि कितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी लाइक किया हुआ है मेरे चैनल को, सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को, उनको मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी कि सीरियसली आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी। आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट जो है वही मेरे को मोटिवेशन देता है कि मैं आपके लिए रोज अच्छी अच्छी एंजल की गाइडेंस ला सकूं एंड एंजल से कनेक्ट होके एक माध्यम बन के आपको आपकी लाइफ में सही राह दिखा सकूं। थैंक यू सो वेरी मच। डिसाइडिंग करियर फील्ड। ओके, तो यहाँ पे आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ प्यार में ही ध्यान है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने करियर फील्ड के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, डिसाइड करने की जरूरत है कि आपको कौन सा करियर फील्ड जो है वो सिलेक्ट करने की जरूरत है। ओके, मैनेजर, तो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो मैनेजर की पोजीशन में हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन जो हैं वो मैनेजर की पोजीशन में हो सकते हैं। एंड ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो अभी व्यस्त हैं करियर को मैनेज करने के लिए। ओके, रूट, ब्लैक टर्मलाइन, प्रोटेक्शन एंड नेगेटिविटी। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपका हार्ट चक्रा चाहे स्टेबल हो, ठीक है, लेकिन आपका रूट चक्रा जो है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस है। आपको प्रोटेक्शन एंड नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसलिए आप ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल कहीं ना कहीं वेयर कर सकते हैं। रिकवरी ऑफ हेल्थ, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग में से कोई भी किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसकी जो हेल्थ है, आप लोग की हेल्थ जो है वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगी। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज कमेंट भी डाउन बिलो कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी एंड मैं कौन कौन से नेक्स्ट टॉपिक्स लाऊं जो आपको देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगे एंड आपको जिसके ऊपर गाइडेंस चाहिए, ठीक है। सो प्लीज टेक केयर एंड बाय।
shining pile number 2 people. So you have selected this pile. यानी कि आपका बर्थ मंथ जो है वो फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर के बीच में आता होगा एंड आपने संग ही संग इस एमेथिस्ट क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है. सो दिस इज योर रीडिंग. तो सबसे पहली बात जो है हम यहाँ पे सबसे पहले शफलिंग कर लेंगे एंड जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग. सो आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा. आज का टॉपिक ये है कि कौन है आपका डेस्टाइन्ड लाइफ पार्टनर. ओके, सो सबसे पहले हम कार्ड्स निकालेंगे कि क्या आप इस पर्सन को जानते हैं या नहीं जानते, या है ये कोई टोटली न्यू पर्सन. फर्स्ट कार्ड इज चैरियट. कौन है ये इंसान? क्या आप इस पर्सन को जानते हैं या फिर है ये कोई टोटली न्यू पर्सन? प्लीज बताइए एंजल्स पाइल नंबर 2 के लिए, क्या वो जानते हैं अपने लाइफ पार्टनर को या है कोई एकदम न्यू पर्सन उनकी लाइफ का? प्लीज बताइए. I'll take this one. 8 of Wands. एंजल्स प्लीज बताइए कौन है ये पर्सन. ओके. 5 of Pentacles. ठीक है. अब हम ये जानेंगे कि आपके जो लाइफ पार्टनर है उनका नेचर, पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है. ओके. नाइट ऑफ पेंटिकल्स. एंजल्स प्लीज बताइए. ओके, आई गॉट 2 कार्ड्स. 10 ऑफ कप्स, द हर्मिट. अब हम ये जानेंगे कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो ओवरऑल कैसा रहेगा शादी के बाद. कैसा रहेगा इन लोग का रिश्ता शादी के बाद. एंजल्स प्लीज बताइए. I'll take this one. Just a second. The devil. Okay. The Empress. Okay. And bottom of deck we have Queen of Pentacles. Okay, just a second, let me arrange the cards first. So guys, let's start your reading. I hope you can see all the cards. So आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम ये जानेंगे Who is your destined life partner. कौन है आपका वो डेस्टाइन जीवन साथी जिसके साथ आपको सारी जिंदगी निभानी है. ठीक है. सो सबसे पहले हम आज ये जानेंगे कि क्या आप इस पर्सन को जानते हैं या ये टोटली कोई न्यू पर्सन है. ओके, जस्ट अ सेकेंड. इस डेविल कार्ड को मैं रिवर्स कर देती हूँ. जस्ट अ सेकेंड. ओके, YouTube एक्चुअली प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, इसीलिए कुछ कार्ड्स को थोड़ा सा हाइड करना ही पड़ता है. ओके. सो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये देख पा रही हूँ कि आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं जानते हैं. ठीक है. ये जो पर्सन है इसके साथ आपने एक मतलब लंबा टाइम देखा होगा इस रिलेशनशिप में. ठीक है. कुछ लोगों ने तो 5 इयर्स भी इस पर्सन के साथ डील किया हो सकता है. आपने इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे होंगे इस पर्सन के साथ. एंड ये जो पर्सन है ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस से कहीं ना कहीं जूझ रहा हो एंड आपको कहीं ना कहीं चाहिए थी स्टेबिलिटी. आपको कहीं ना कहीं चाहिए था कि जल्द से जल्द आप दोनों का रिश्ता जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाए. एंड कहीं ना कहीं इस चीज के कारण आप लोग कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पाए. आपको चाहिए था कि इस विक्ट्री में यानी कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको विक्ट्री नजर आए, विजडम आए एंड आप लोग अच्छे से कम्युनिकेट करें इस रिश्ते को लेके, इस रिश्ते को फ्यूचर को लेके.
लेकिन वो कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो होता हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है। ये आपके जो पर्सन है ये आपके करंट पर्सन हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं, ठीक है। आपने अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट करना है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग के लिए आप लोग ऑलरेडी डील कर रहे हो इस पर्सन से, एंड कुछ लोग के लिए आप लोग का ब्रेकअप हो चुका है, आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूव ऑन कर चुके हैं आप। सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप इस पर्सन को, अपने लाइफ पार्टनर को जानते हैं। वो पार्टनर है ये जिसके साथ कभी आपने सपने देखे थे या देखते हैं कि आप लोग का जो रिश्ता है वो जल्द से जल्द आगे बढ़े, एंड आपके जो पार्टनर है वो आप दोनों के रिश्ते की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, एंड एक विक्ट्री हो आप दोनों के रिलेशनशिप की, एक विजडम आए, एक क्लियर कम्युनिकेशन हो आप दोनों के रिश्ते को लेके। एंड ये भी चीज, ये एक साइन हो सकता है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स कि या तो आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसे फेस कर रहे हैं, या फिर इनका ध्यान जो है वो बहुत ज्यादा अपने फाइनेंसेस, अपने करियर में रहता है, ठीक है, जिसके कारण आप दोनों के रिश्ते में आप लोग को डिससैटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं फील होती होगी, ठीक है। तो ये तो थे कि क्या आप इस पर्सन को जानते हैं या नहीं। अब मैं यहाँ पे ये बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है, जो आपके डेस्टाइन लाइफ पार्टनर है, उनका नेचर कैसा है। सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, आप दोनों के रिश्ते में ना कहीं एक स्लो एनर्जी है, ओके। आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता जो है वो जल्द से जल्द मूव करे, लेकिन आपके पर्सन जो है वो बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे स्टेप्स लेना, स्लो स्टेप्स लेना इस रिश्ते को लेके। मतलब वो ऐसे इंसान है कि जब तक इंसान को अच्छे से परख नहीं लेते ना, तब तक वो दूसरा स्टेप लेते हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है उनके दिल का ख्वाब है कि कहीं ना कहीं एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ हो, बच्चे हो, सुंदर सा घर हो, अच्छा सा पर्सन हो उनके लाइफ का, लेकिन वो कहीं ना जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहते। उनका नेचर ऐसा है कि रिश्ता हो या फिर कोई काम हो, उन दोनों चीज में ही वो बहुत ज्यादा स्लोली मूव करने वाले इंसान हैं। आप यहाँ पे कहीं ना कहीं एयर साइन हो सकते हैं, आपको जल्द से जल्द सारी चीजें चाहिए। एंड ये जो इंसान है वो हो सकते हैं अर्थ साइन, जिनको बहुत ज्यादा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस काइंड ऑफ पर्सन होते हैं ये। इनको सब चीजें धीरे धीरे अच्छे से परख के करेंगे, एंड मतलब बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं ये इंसान जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनका नेचर ऐसा है कि ये जिंदगी में हर चीज को लेके, चाहे पैसा हो, प्यार हो, कुछ भी हो, उसको लेके घंटों सोच सकते हैं, सारी जिंदगी सोच सकते हैं, लेकिन एक्शन जब लेना हो ना इनको, तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम लगा देते होंगे एक्शन लेने में। जैसे सपोज आपको ये पसंद आए एंड इनको आप पसंद आए, ठीक है, तो ये ऐसे इंसान नहीं है कि फट से बता देंगे दैट आई लाइक यू और आई लव यू। ये पहले आपको परखेंगे, पहले अच्छे से मतलब पॉलिश करेंगे इस रिश्ते को, ठीक है, कि हाँ भाई मैं देखूं तो सही क्या ये पर्सन के साथ मैं सारी जिंदगी रह सकता हूँ। मतलब ये ऐसे पर्सन है कि मतलब बहुत ज्यादा जैसे होता है ना कि इंसान के अंदर तक, गहराई तक पहुंच जाना कि उस पर्सन का विचार कैसा है, वो पर्सन रहता कैसा है, उस पर्सन की फीलिंग क्या है। जब तक सब कुछ नहीं जान लेंगे ना, तब तक इनको चैन नहीं मिलता होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ जो पर्सन है कहीं ना कहीं इनका हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ का सपना तो है, लेकिन ये जो पर्सन है ना वो बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। यानी कि सपोज जैसे नॉर्मल लोग इंसान क्या होते हैं, अब मैं ये नहीं बोल रही कि ये एबनॉर्मल है, लेकिन जनरली आई एम सेइंग कि जैसे सपोज कि जैसे अगर एयर साइन होगा, उसको कोई इंसान पसंद आया, परखा, रिलेशनशिप में आ गए, लेकिन ये जो इंसान है रिलेशनशिप में आने से पहले भी 1000 बार सोचेगा या सोचेगी, ठीक है।
बहुत ही ज़्यादा धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप रिश्ते को आगे बढ़ाना, एकदम प्लानिंग के साथ हर चीज़ को करना अपनी लाइफ में, ये इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता होगा। ठीक है, जैसे सपोज इनको अपनी लाइफ में घर बनाना है। ठीक है, तो ये ऐसे इंसान है कि अगर इनको घर जो है अभी से लेके 5 साल बाद बनाना है ना, तो 5 साल तक इनका घर कैसे बन जाएगा, एक एक स्टेप को अच्छे से सोच के उसी स्टेप के ऊपर चलते हुए ये अपने घर को पाएंगे। ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे डिटेल ओरिएंटेटेड इंसान होते हैं ऐसे लोग। एंड ये जो इंसान है वो बहुत ही ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करना, विजडम से भरा हुआ इंसान, इंटेलिजेंट इंसान, ये इंसान जो है ना वो दूसरों को राह तो बहुत अच्छी दिखाता होगा या दिखाती होगी, लेकिन जब खुद का टाइम आता होगा ना तो हर जगह अपनी लाइफ में अंधेरा ही पाता होगा या पाती होगी ये पर्सन। ठीक है, ये कोई ऐसा काइंड ऑफ पर्सन होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि आप दोनों का फ्यूचर जो है, कि आप दोनों की मैरिड लाइफ जो है वो कैसी रहेगी, तो ये जो पर्सन है ना इनका ख्वाब है कहीं ना कहीं हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं, अब मैं एक चीज कहने जाऊंगी एंड आपको ये ना हो कि डर लग जाए। ठीक है, कॉज ये डरने वाली कोई बात नहीं, कॉज यहाँ पे ये जो कार्ड आया था वो आया था द डेविल। जस्ट अ सेकेंड, एक काम करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अब ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड आया था द डेविल, ठीक है, एंड द एम्प्रेस, एंड बॉटम ऑफ डेक आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं कार्मिक रिश्ता है। ठीक है, अब आप मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं अरे कार्मिक रिश्ता है यानी कि अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमें कार्मिक रिश्ते जो हैं वो हमारे लाइफ के लेसन्स देने आते हैं। ठीक है, कुछ लेसन्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, कुछ लेसन्स जो होते हैं वो खराब होते हैं। ठीक है, जो रिश्ता हमें मतलब हमारी लाइफ में लेसन देने आके चला जाता है, ठीक है, तो वो जो रिश्ता होता है वो होता है नेगेटिव कार्मिक रिश्ता। एंड जिसके साथ हमारा सॉलिड बॉन्ड हो, जिसके साथ हमारी शादी हो जाए, वो रिश्ता कहीं ना कहीं अच्छा कार्मिक बॉन्ड होता है। कार्मिक इसका यही मतलब जरूरी नहीं कि नेगेटिव सिचुएशंस ही आएगी लाइफ में, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, क्या सोलमेट ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते होंगे? क्या उनकी लाइफ में सेपरेशन नहीं आती होगी? इनफैक्ट ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में तो सबसे ज्यादा सेपरेशन आती है, राइट? तो कार्मिक रिश्ता जो होता है, एंड मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि कार्मिक रिश्ता 90% ऑफ लोग का शादी का कार्मिक रिश्ता ही होता है। कार्मिक रिश्ता आखिर होता क्या है? रिश्ता वो होता है जो कि कर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो कर्म तो सबके साथ ही होते हैं, ठीक है? तो ये नेगेटिव नहीं होता, ओके? इतना भी मतलब लोगों ने काफी ज्यादा धारणाएं बनाई हुई हैं, सोचा हुआ है कि कार्मिक रिश्ता मीन्स खराब ही होगा, ऐसा नहीं होता। कार्मिक सोलमेट रिश्ता भी होता है, ओके? सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, कमिंग बैक टू द रीडिंग, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो ऐसा रिश्ता होगा कि शादी के बाद आप लोग में एक दूसरे के प्रति पैशन बहुत होगा। अब ये जो पैशन है वो मैं ऑब्वियसली सेक्सुअल पैशन की कहीं ना कहीं बात कर रही हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इनटू होंगे एक दूसरे के, एंड आप लोग का काफी ज्यादा पैशनेट एंड वाइल्ड अगर मैं कहूँ तो वो रिश्ता हो सकता है, ठीक है? यानी कि आपके पर्सन जो है वो चाहे जितनी भी स्पीड में चले लेकिन ये रोमांटिक जरूर होंगे, एंड उसमें आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही थी कि आप लोग का जो रिश्ता है वो ऐसा रिश्ता है कि आप लोग ना एक दूसरे से बंधा हुआ महसूस करेंगे, एंड आप लोग का जो रिश्ता है वो एक दूसरे से काफी ज्यादा अटैच्ड होगा। यानी कि इनको काफी ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं,
आपके प्रति फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। एंड ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे आपके टुवर्ड्स शादी के बाद भी एंड अभी भी हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों को ऐसा फील हो सकता है कि आप लोग एकदम मतलब बंध चुके हैं एक दूसरे के साथ रिश्ते में। अब शादी का रिश्ता ऑब्वियसली बंधन का रिश्ता ही होता है, लेकिन बंधना एज इन कि मतलब और भी ज्यादा कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाना, ठीक है। एक दूसरे के बिना एक पल ना गुजार पाना, वैसा वाला बंधना की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द एम्प्रेस कार्ड, आपकी एंड आपके सोल में जो आपके पर्सन है उनकी कहीं ना कहीं ग्रोथ देखी जाए फाइनेंशियल वाइज। तो इनके बाद यानी कि इनकी शादी के बाद, आप दोनों की शादी के बाद ही इन लोग को मटेरियल प्लेजर्स जो होते हैं, मटेरियल फाइनेंशियल गेन्स जो होते हैं वो लिखा है। यानी कि आपके एंड इनके दोनों की शादी के बाद आप लोग के फाइनेंशियल चीजों में बहुत ज्यादा तरक्की आती हुई दिखेगी। एंड आप लोग देखा जाए तो अगर आप लड़की है ना एंड इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं इनके लाइफ में एक माँ लक्ष्मी का कहीं ना कहीं रोल अदा करेंगे, ठीक है। यानी कि आपके आने से इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा अबंडेंस, बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ में ये धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि शादी के एटलीस्ट 3 months to 3 years, ठीक है, एटलीस्ट शादी के 3 months to 3 years के विद इन आप लोग जो हैं दोनों ऐसी ग्रोथ में होंगे, ऐसी लग्जरी लाइफ होगी आप लोग की कि जो सारे लोग इमेजिन करते हैं। यानी कि आपको ये कहीं ना कहीं रानी बना के रखेंगे। आपको अगर आप लड़के हैं तो आपको ये जो लड़की है कहीं ना कहीं रानी बना के रखेगी। यानी कि आपकी जिस पर्सन के साथ शादी होगी ना, अगर आप लड़के हैं तो ये जो लड़की आपकी लाइफ में आएगी तो ये जो लड़की है वो अबंडेंस का रूप होगी आपकी लाइफ के लिए। एंड आप अगर लड़की हैं तो जब आपकी इनसे शादी होगी ना तो आपके एंड इनके मतलब आपसे भी ज्यादा आपके हस्बैंड के भाग्य जो है वो खुल जाएंगे फाइनेंशियल वाइज, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे द एम्प्रेस कार्ड आया है जो कि सॉलिड लव मैरिज को बिलोंग करता है, ठीक है। एंड लव मैरिज ऑब्वियसली होगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये जो पर्सन है इसे आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। एंड आप एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। एकदम अबंडेंट एंड लग्जरी लाइफ आप लोग जीते हुए नजर आएंगे। अभी फिलहाल जो है ना आपके जो पर्सन है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से जरूर डील कर रहे होंगे, चाहे ये आपके एक्स है, चाहे ये आपके करंट पार्टनर है, या फिर अगर फाइनेंशियल क्राइसिस से डील नहीं कर रहे तो अपने करियर को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होंगे, काफी ज्यादा सोच विचार में होंगे कि करूँ तो क्या करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि शादी के बाद ही आप लोग के शादी के बाद ही इनके फाइनेंशियल गेन्स ज्यादा से ज्यादा लिखे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि शादी से पहले ये अर्न नहीं करेंगे या अर्न नहीं करेगी, बस होता है ना किसी का भाग्य खुल जाना शादी के बाद, बस वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप दोनों के रिश्ते में इन द फ्यूचर ना तो फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, यानी कि ना ही फाइनेंशियल एंड अबंडेंस की कमी होने वाली है, ना ही रोमांस की कमी होने वाली है। सो अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनके नेम इनिशियल्स जो है वो क्या हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है उनके नेम इनिशियल्स जो हैं वो G, H, E, L, W, I, O, C एंड M हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली ये जो नेम इनिशियल्स है वो दिख रहे हैं। बाकी मैं चिट्स के द्वारा भी बाद में देखूंगी कि और कौन कौन से नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है इसीलिए जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो नेम इनिशियल्स हैं वो इन्हीं कार्ड्स में से आ जाएं, ओके। अब मैं यहाँ पे ये देखती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात
मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइन की यहाँ पे बात करूंगी जो कि है वर्गो, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइंस हैं। अर्थ साइन जो है जो कि है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ये 3 साइंस जो है ना मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। यानी कि यहाँ पे अर्थ की एनर्जी, अर्थ एलिमेंट की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यहाँ पे मुझे अगर देखा जाए तो 12 की 12 राशियां हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कप्स के कार्ड भी हैं, यहाँ पे वॉन्ड्स के कार्ड भी हैं, लेकिन एक चीज है यहाँ पे सबसे ज्यादा मैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस जो है वो मैं सबसे ज्यादा कम देख पा रही हूँ। ओके, यानी कि यहाँ पे सारे साइंस अवेलेबल हैं, लेकिन एक होता है ना कि रैंक देना, तो सबसे पहला रैंक मुझे यहाँ पे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न का लग रहा है, एंड सबसे लीस्ट रैंक मुझे यहाँ पे एयर साइन का लग रहा है जो कि है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। बाकी 2 साइंस जो हैं जो कि वाटर एंड फायर आते हैं वो भी यहाँ पे हैं। यानी कि यहाँ पे 12 की 12 राशियां जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग था एंड जो सबसे लो था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि आपके जो पर्सन है उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो हैं उनके लव मैसेजेस क्या है। जस्ट अ सेकंड, आई विल टेक दिस वन। आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट। ओके, तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी एंड दिल दोनों से ही आपको ट्रस्ट करते हैं, दोनों के लिए ही आपको ट्रस्ट करते हैं। ओके, यू ऑलवेज गिव मी क्यूट निकनेम्स। ओके, सो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उनको क्यूट नेम्स देते होंगे। यू कैन रीड माई इनरमोस्ट थॉट्स, तो आप उनके दिल की गहराई जो है उसके थॉट्स भी पहचान लेते होंगे। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी, तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उनको जितनी भी इज्जत देते हैं उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि आप उनकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, यू ऑलवेज टेक माई पेन अवे, तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उनके दुख दर्द जो है वो हर लेते होंगे। ठीक है, यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि उनके बोलने से पहले ही आपको समझ आ जाता होगा कि वो आपको आखिर कहना क्या चाहते हैं। ओके, आपके लिए लव लाइफ की गाइडेंस देखेंगे। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे पाल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए लव लाइफ की, पर्टिकुलर लव लाइफ के लिए ही गाइडेंस क्या है। पाल नंबर 2। ओके, आई विल टेक दिस वन। बैलेंस, there needs to be a healthy balance of physical, emotional and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable. Okay, तो आपके एंजल्स आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जैसे सपोज आप लोग में, जैसे मैंने आपको कहा ही था कि आपके पर्सन जो हैं वो काफी ज्यादा ना मतलब रोमांटिक होंगे एंड काफी ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे आपके टुवर्ड्स, स्पेशली फिजिकली। ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स भी आपको लव लाइफ के लिए यही कहना चाहते हैं कि एक रिश्ते को सस्टेनेबल बनाने के लिए, लंबा चलाने के लिए बैलेंस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, फिजिकल का, इमोशनल का एंड स्पिरिचुअल इंटीमेसी का। यानी कि अगर सपोज आप लोग शादी के बाद रह रहे हैं एक साथ, तो ये चीज थोड़ी खराब साइड हो जाएगी कि आप लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब देखा जाए तो अपने मतलब फिजिकल नीड्स जो है उसे पूरा कर रहे हैं एंड अपने इमोशनल एंड स्पिरिचुअल नीड्स को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इन तीनों चीज में, स्पिरिचुअलिटी में, इमोशंस में एंड फिजिकल हेल्थ में या फिर फिजिकल बैलेंस में, इन सब चीजों में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि एक होता है रिश्ता जो कि सिर्फ और सिर्फ लस्ट भरा है, ठीक है, जिसके अंदर इमोशंस की ज्यादा वैल्यू नहीं है, जिसके अंदर स्पिरिचुअल इंटीमेसी नहीं है,
अब स्पिरिचुअल इंटीमेसी क्या होती है? स्पिरिचुअल इंटीमेसी होती है कि एक साथ पूजा पाठ भी करना, एक साथ ग्रो करना लाइफ में, एक साथ मेडिटेशन करना, यानी कि ध्यान जो है एक हस्बैंड वाइफ का वो तीनों जगह होना चाहिए, चाहे वो फिजिकली हो। इमोशनल हेल्थ भी उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इमोशनल यूनियन भी उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है जितना फिजिकल यूनियन है, जितनी फिजिकल इंटीमेसी होती है या फिर जितनी स्पिरिचुअल इंटीमेसी होती है। ओके, तो ये तीनों चीजों में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं। अब मैं बाकी कार्ड से देखूंगी कि एंजल्स आपको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज बताइए आप मेरे व्यूअर्स को, मेरे शाइनिंग व्यूअर्स को क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड। यू शुड स्टार्ट अ बिजनेस। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना एक बिजनेस अगर आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो उसे आपको जरूर स्टार्ट करना चाहिए एंड अपने करियर के बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। यू नीड टू अपोलोजाइज समवन। तो अगर तो आपके पर्सन रूठे बैठे हैं आपसे, तो यहाँ पे एंजल्स खुद कह रहे हैं कि शायद गलती आपकी हो सकती है, इसलिए अपोलोजाइज कर लीजिए। ओके, अब लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। एंजल्स प्लीज बताइए क्या मैसेज है एंजल्स। Okay. Love is the foundation of all that is good and true. तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जो भी करो लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्यार से करो, क्योंकि प्यार जो है वो फाउंडेशन होता है हर एक रिश्ते का, हर एक बुनियाद का, हर एक चीज का। एंजल्स प्लीज बताइए और क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 2 के लिए, प्लीज बताइए। I'll say this one. In the near future, okay, 2 कार्ड्स आए हैं। Choose a new direction. Okay, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि in the near future आपके लाइफ में एक ऑप्शन आएगा, यानी कि एक डायरेक्शन मिलेगी आपको कि आपको इस रिश्ते को किस साइड में लेके जाना है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि पुराने तौर तरीके मत अपनाइएगा इस रिश्ते को शादी के बाद, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर आप लोग की शादी हो जाएगी। ओके, एंड यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए ये है कि हमेशा पुरानी चीजों को छोड़ के आगे एक फ्रेश न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट कीजिएगा, एक न्यू डायरेक्शन पकड़िएगा अपने लिए। ओके, एंड अपने इस ब्यूटीफुल से रिश्ते के लिए। अब मैं यहाँ पे कुछ चिट्स देखूंगी कि आपके पर्सन के और क्या क्या नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स जो हैं, जो पाइल नंबर 2 हैं, उनके पर्सन के और क्या क्या नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, प्लीज बताइए। ओके, अब मैं आईज क्लोज कर लेती हूँ एंड अब मैं निकालूंगी कुछ चिट्स। ओके, ओके, लेट्स चेक। आर। ओके, तो आपके पर्सन का जो नेम इनिशियल है वो आर हो सकता है, यू हो सकता है, के हो सकता है, डी हो सकता है, ओ हो सकता है एंड एस हो सकता है। ओके, सो अब मैं कुछ और चिट्स निकालूंगी एंड एंजल के मैसेजेस लूंगी आपके लिए। ठीक है एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। वैसे मैंने इस बॉक्स को अच्छे से शफल किया हुआ है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा कि सारे चिट्स जो हैं ऑलमोस्ट नीचे रह गए या ऐसा करके कुछ भी। ठीक है, this one. Okay, let's check. बिजनेस। ओके,
तो यहाँ पे आपके लिए 2 बार आया है कि आपको अपनी लाइफ में ना कहीं बिजनेस करना चाहिए। यानी कि कोई लोग अगर कंफ्यूज्ड है ना कि आपको कौन सा करियर फील्ड जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे बिजनेस करना चाहिए। एंड इस कार्ड के द्वारा भी एंजल्स ने पहले ही आपको बता दिया है कि यू शुड स्टार्ट अ बिजनेस। आपको बिजनेस स्टार्ट जरूर करना चाहिए, उसमें आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। ओके, मनी। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप बिजनेस करेंगे ना तो मनी बहुत ज्यादा अच्छे से फ्लो करेगी आपकी लाइफ में। एंड क्या पता है, ये भी हो सकता है कि आपके बिजनेस के द्वारा ही आपके जो पर्सन है जिससे आप शादी करेंगे उसकी भी सक्सेस कहीं ना कहीं ज्वाइंट हो। इसीलिए कहीं ना कहीं एंजल्स ने ये भी रीडिंग में कहा था कि आप कहीं ना कहीं लक्ष्मी की कृपा करेंगे अपने पर्सन के ऊपर। ठीक है, एस। ओके, तो आपके पर्सन जो है उनका कहीं ना कहीं नेम इनिशियल जो है वो एस से भी हो सकता है। डी। ओके, तो डी भी हो सकता है। यहाँ पे डी 2 बार आया है। ओके, एंड अभी अगर तक रिटर्न ऑफ ओल्ड फ्रेंड। ओके, तो आपकी लाइफ में जल्द से जल्द कोई नया दोस्त जो है वो आ सकता है। आर, यहाँ पे 2 बार आर आया है अलग अलग चिट से, एंड 2 बार डी भी आया है। ओके, तो आपके पर्सन या फिर आपका नाम जो है वो आर या डी से हो सकता है। इंटर्नशिप, तो कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं जिनकी इंटर्नशिप लगने वाली है, या फिर इंटर्नशिप में आप लोग ऑलरेडी हो। ग्रेजुएशन, कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं जो कि ग्रेजुएशन में हो, या फिर ऑलरेडी ग्रेजुएट हो, या फिर उनको ग्रेजुएशन जो है वो करनी चाहिए। एंड अभी तक आपसे अगर ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है ना, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, एंड शेयर प्लीज कर दीजिएगा। कमेंट कीजिएगा नीचे कि क्या क्या चीजें जो हैं वो आपको इस रीडिंग में अच्छी लगी, क्या क्या चीजें आपसे रेजोनेट की। एंड जिन्होंने ऑलरेडी लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, आई एम सीरियसली रियली थैंकफुल। सीरियसली भगवान आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, मैं यही शुभकामना आपके लिए प्रे करूंगी। एंड की ब्लेसिंग्स जो है वो हमेशा आपके ऊपर रहे। आई एम रियली थैंकफुल। एंड मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं न्यू गाइडेंस, न्यू वीडियोस आपके लिए लाऊं, ताकि आपको अपनी लाइफ में सही पथ पे चलने के लिए एक एक्यूरेट एंड डायरेक्ट गाइडेंस मिल सके। अनबैलेंस्ड हार्ट चक्रा। ओके, तो जो फर्स्ट पाइल थी ना, पाइल नंबर 1, उनके लिए हार्ट चक्रा था जो है वो बैलेंस आया था। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे अनबैलेंस्ड हार्ट चक्र आया है, यानी कि आपको अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करने की जरूरत है। एंड आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं? आप बैलेंस कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। बैलेंस जो है आप कैसे और कर सकते हैं? आप यम मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं जो कि हार्ट चक्र का बीज मंत्र है। ठीक है, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज कमेंट मी डाउन बिलो। प्लीज बताइए मुझे कि आपको कौन से और न्यू टॉपिक्स देखने हैं या किस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हैं। प्लीज मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर रीडिंग्स जरूर लाऊंगी। टिल देन प्लीज गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। बाय।